पिछली क्लास में हमने एसीएल के बारे में पढ़ा, एम्पियर सर्किटल लॉ, और उससे सिलेंड्रिकल वायर का फील्ड निकाला। अब एसीएल की एप्लीकेशंस में ही प्रूफ तो हम 12th में देख रहे होंगे। अभी 10th क्लास में हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि सोलेनोइड क्या होता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड के क्या एक्सप्रेशंस निकल के आते हैं बाय यूजिंग एसीएल। सोलेनोइड क्या अरेंजमेंट है? एक आपने कोई भी एक सिलेंड्रिकल पाइप लिया, दैट में भी होलो या इसके अंदर कोई आयरन वगैरह ऐसा मटेरियल भी डाल दिए जाते हैं, और इसके ऊपर क्लोज टर्न्स लगा रखे हैं वायर के। ये कैसी वायर है मैं बताता हूं आपको। इंसुलेटेड मतलब ऊपर से रबर कवरिंग होगी, कंडक्टिंग वायर, इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर का मतलब है कि अंदर से तो वायर कंडक्टिंग है लेकिन ऊपर से उसके ऊपर इंसुलेटर कवरिंग है। तो आपने इस तरह की वायर बना दी। ये आपने अरेंजमेंट की, बहुत ही पास पास नहीं है टर्म्स, मैं फिर भी गैप दिखा रहा हूं लेकिन गैप है नहीं, बिल्कुल पास पास आपने टर्म्स दिखा दिए। इस तरह से कंटिन्यूड है लास्ट तक ये जो टर्न्स हैं ये पूरे कंटिन्यूड हैं बिल्कुल इस तरीके से। ये आपने करंट कैरिंग वायर ली, इसमें बैटरी की मदद से कोई करंट फ्लो करवाया। मान लो कोई करंट आ ही जा रहा है। पहले मैं अरेंजमेंट की बात करूं। ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये कैपिटल एन से हम डिनोट किया करते थे नंबर ऑफ टर्न्स, यहां हम स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं एक यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स। मतलब अगर टोटल लेंथ एल है तो नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल हो जाएंगे। अब अगर ये करंट यूं है जिस तरह से मैंने यहां करंट दिखाया है, ये सारा करंट इस तरह से इन वायर्स में फ्लो कर रहा होगा, बाहर वाले हिस्से पे हमें यूं करंट दिखेगा, कंटिन्यूड है, और ये यहां से ऐसे निकल गया। आई है करंट इन सोलेनोइड। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलेनोइड। अगर करंट यूं है तो किसी भी कॉइल की वजह से फील्ड इधर होगा, तो इसके अंदर जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बी इनसाइड। बाहर नहीं, ये इसका एक्सिस है, यही फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, ये इसका एक्सिस है। बाहर आप कहीं भी फील्ड देखोगे इसी डायरेक्शन में रहेगा। अब सबसे पहली बात, फील्ड कितना होगा। सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है पी, जहां मैं फील्ड लिखना चाहूं कितना है। तो जैसे हम एक वायर का लिखा करते थे, दोनों साइड आप एंड से एंगल बनाइए, वही काम यहां करना है। कैसे, देखिए सपोज कीजिए एक एंड पे, एंड का मतलब है वहां तक मार रहा हूं जहां तक ये टर्न्स है, एंड का मतलब है वहां तक जहां तक ये टर्न्स है, और नहीं ये पाइप का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। एंड का मतलब होगा जहां तक टर्न्स है वहां तक। सपोज एक एंड इसका ये है, सोलेनोइड के एंड्स को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, और जो दूसरा एंड है सोलेनोइड का वो ये, सोलेनोइड के एंड्स को मैंने रेड कलर से दिखाया है। तो आपको जो पी पॉइंट पे फील्ड लिखना होगा उसके लिए आप दोनों साइड एंड से एंगल देखिए। मैंने माना कि इस एंड ने एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है θ1 है, और दूसरा एंड ऊपर ना दिखाओ नीचे दिखा दो, बात एक ही है। दूसरे एंड ने, यहां से आप सीधा उसको ज्वाइन कर दीजिए, ये दूसरे एंड ने एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, ये नीचे दिखाओ चाहे ऊपर दिखाओ, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एंगल है θ2। मैं सोलेनोइड के एक साइड गया और ये जो दो एंगल्स हैं, एक एंड से θ1 एक एंड से θ2, तो यहां जो बी का फॉर्मूला होता है, बी हम सीधा फॉर्मूला याद रखें, बीएसएल से भी निकल जाता है, μ0 NI/2 बीएसएल से ही निकलता है। कोस ऑफ छोटा एंगल, इन दोनों में देखो आप, θ1 बड़ा है θ2 छोटा है, जो एंगल छोटा होता है उसका कोस बड़ा होता है, तो कोस ऑफ θ2 माइनस कोस ऑफ θ1, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड। μ0 NI/2, n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इस तरीके से आप ये निकाल देंगे। अब देखो इसके दो स्पेशल केसेस हम लेते हैं। मान लो एक एंड पे ये पॉइंट P लाई करता
और दूसरा एंड का हमें पता ही नहीं होता। सपोज कीजिए मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं, ये एन हमने देख ही लिया है क्या है। केस फर्स्ट इज सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड, एक साइड में सोलेनोइड चले जा रहे हैं एंड पॉइंट P इज ऑन वन एंड। सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड एंड जो पॉइंट P है वो एक एंड पे लाई करता है। तो आप इसी डायग्राम को देखिए, अगर मैं पॉइंट P को यहां ले आया तो θ1 बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाएगा। θ1 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। देखो अगर P पॉइंट यहां आ गया तो लाइन सीधी होती चलेगी और एक्सिस के साथ एंगल 90। और अगर मैं इस एंड को दूर ले गया तो θ2 कम होते 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 दूर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो θ1 90 डिग्री एंड θ2 0 डिग्री। अगर ये वाला एंड यहां आ जाए, अगर ये वाला रेड एंड यहां आ जाए तो ये लाइन सीधी होती होती यूं हो जाएगी θ1 90, और ये वाला एंड इंफिनिटी पे चली जाए तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल होते होते बिल्कुल सीधी हो जानी है, तो वो एंगल 0 डिग्री। अब cos 90 डिग्री एंड cos 0 डिग्री। cos 90 डिग्री तो होता है 0 एंड cos 0 डिग्री होता है 1, तो यहां आएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाता म्यू नॉट Ni/2। एक सोलेनोइड के एक एंड पे अगर पॉइंट लाई करे और इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड हो तो फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट Ni/2। अब दूसरा केस, इनफाइनाइट सोलेनोइड एंड पॉइंट P इज लाइंग इनसाइड इट। अब देखो इधर भी इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट, तो θ2 तो वही कम होके 0 डिग्री। θ1 देखो यहां तक ही आया एंड तो 90, परंतु ये एंड तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये लाइन यूं घूमते घूमते उधर चली जानी है। ये लाइन यहां तक आई तो इन्फिनिटी 90 हुआ, और उधर जाएगी तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 आपका हो गया 180 डिग्री एंड θ2 0 डिग्री। अब cos 180 डिग्री इज -1 एंड cos 0 डिग्री इज 1। तो यहां देखोगे तो 1 माइनस -1 इज 2, तो म्यू नॉट Ni/2 इंटू 2। तो एक लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड आएगा दैट इज म्यू नॉट Ni। तो हमने तीनों केसेस देख लिए, एक फाइनाइट सोलेनोइड, एक सेमी इनफाइनाइट और एक वेरी लॉन्ग, मतलब दोनों साइड इनफाइनाइट। इस तरह का काम है। अब ये देखो कि कैसे ये फॉर्मूला यूज होगा। सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन तो इसी डायग्राम का है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 100 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स मतलब 1 मीटर लेंथ में इतने टर्न, 100 पर मीटर। आई आपको दिया है 1 एम्पियर, ये दिया है। θ1 इज सपोज 53 डिग्री एंड θ2 इज 37 डिग्री। ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो मुझे बी निकालना है एट पॉइंट P। क्वेश्चन बन के आ जाएगी ऐसे बाहर, मुझे बी निकालना है। तो आपने पहले cos 53 और cos 37 डिग्री लिख लिया। उसके लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाई 3 4 5, 3 और 5 के बीच का एंगल 53 डिग्री और दूसरा 37 डिग्री। cos 53 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो इसका cos तो होगा 3/5। cos 37 4/5, ये बड़ा है, बड़े में छोटा घटा दो, वैसे भी छोटा एंगल है। तो 4/5 माइनस 3/5 cos θ2 माइनस cos θ1 दैट इज 1/5। तो ये आंसर देखिए म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 n 100 I 1 अपॉन 2 म्यू नॉट Ni अपॉन 2। इसके अलावा cos θ2 माइनस cos θ1 यहां से आ रहा है 1/5। 5 इंटू 2 10, 10 से 10 गया, एक 10 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो ये b आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये हमारा b निकल के आया 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये तो है ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड। एक फाइनाइट सोलेनोइड की वजह से कितना भी होगा, पहला तो हमने ये देखा। अच्छा उसके बाद देखिए, मान लो यही सवाल होता लेकिन वेरी लॉन्ग सोलेनोइड है, वेरी लॉन्ग, कोई एंड ही नहीं है, तो आपका फॉर्मूला केवल और केवल लगता म्यू नॉट Ni। उसके बीच में कहीं आपको फील्ड निकालना था, म्यू नॉट Ni। तो म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n 100 इंटू I 1। तो ये आ जाता 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये आपका फील्ड आ जाता। अब मैं बात करूं फील्ड लाइंस की।
ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं अगर फील्ड लाइंस की बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड के अंदर और बाहर कैसे होती हैं, अब आप वो देखिए। दो केसेस में लूंगा। मैं सोलेनोइड की फील्ड लाइंस बना रहा हूं। अब जो मैं बनाने जा रहा हूं, दीज आर द फील्ड लाइंस फॉर सोलेनोइड, और कुछ नहीं, केवल फील्ड लाइंस। तो सोलेनोइड की फील्ड लाइंस में हम दो केसेस लेंगे। पहला फाइनाइट, सबसे पहला है फाइनाइट सोलेनोइड। तो देखिए, अगर यूं करंट फ्लो कर रहा है तो फील्ड अंदर इधर है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कि जब आप करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेट होगा, करंट फ्लो नहीं करोगे तो मैग्नेट नहीं होगा। और अगर यूं करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेट के अंदर होता था फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि ये वाला एंड तो साउथ पोल की तरह काम करने लग जाएगा इस करंट के हिसाब से, और ये वाला एंड नॉर्थ पोल की तरह। और जो फील्ड लाइंस होंगी नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ में उसके अंदर आ जाएंगे, और इसके अंदर एक यूनिफॉर्म सा फील्ड मेंटेन हो जाता है। ऐसे ही यहां होगा, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ से अंदर आ जाएंगी, और इसके अंदर एक यूनिफॉर्म सा फील्ड। तो ये तो फील्ड लाइंस है फाइनाइट सोलेनोइड की, बाहर भी फील्ड होता है, अंदर भी फील्ड होता है। लेकिन अगर आ जाए वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, दूसरा केस, मान लीजिए इनफाइनाइट सोलेनोइड। सपोज कीजिए मैं फील्ड लाइन बना रहा हूं इनफाइनाइट सोलेनोइड की, मैं फील्ड लाइंस बना रहा हूं इनफाइनाइट सोलेनोइड की। तो इसमें क्या होगा, ये इतना बड़ा सोलेनोइड है कि फील्ड लाइन बाहर निकल ही नहीं पाएंगी। ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल पिछली बार की तरह करंट ऐसे जा रहा है इसमें। तो जो फील्ड लाइंस होंगी मैग्नेट के बस अंदर अंदर फील्ड लाइन दिखेंगी, यूं मैग्नेट के अंदर अंदर फील्ड लाइन। याद रखें, बड़े लॉन्ग सोलेनोइड के लिए बाहर भी कितना होता है, 0। प्रैक्टिकली लॉन्ग सोलेनोइड होते नहीं, छोटे होते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा सोलेनोइड होगा तो उसके बाहर भी 0 होगा। फाइनाइट सोलेनोइड है तो उसके बाहर भी 0 नहीं होगा। तो शायद इस क्लास में आपको सोलेनोइड समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक देखिए। थैंक यू।